इमरान, ये बताइए, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तान ने कोशिश की कि शायद बांग्लादेश में कोई एक और ट्राई सीरीज़ हो जाए, लेकिन उसके इम्कानात बिल्कुल कम नज़र आते हैं। अब पाकिस्तान का एक ही असाइनमेंट है बिफोर द T20 वर्ल्ड कप, वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं जो 30 जनवरी से 5 फरवरी तक खेले जाएंगे। आप क्या समझते हैं, इस दौरान पाकिस्तान क्या अपना एक मजबूत कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब होगा? जो तल्ख तजुर्बा रहा हमारा 2024 के वर्ल्ड कप में, कितने लोग चले गए, रिजवान चले गए, इमाद वसीम रिटायर हो गए, मोहम्मद आमिर रिटायर हो गए, बेशुमार लोग जो है वो चले गए, आज़म खान भी थे उसमें शायद गालिबन, वो भी चले गए। तो आप कैसे देखते हैं इसको? देख साहब, जिस टीम के पास अगर आप कहें उसको कि 10-12 हफ्ते हों आलमी टूर्नामेंट से पहले, शुरू होने से पहले, और उसके पास एक विकेट कीपर ना हो जो कि किसी भी तर्ज की क्रिकेट में सबसे अहम खिलाड़ी माना जाता है, और किसी टीम के पास अगर विकेट कीपर ना हो तो उसकी तैयारियां कैसे दुरुस्त कही जा सकती हैं? अगर किसी के कप्तान के कारकर्दगी ये हो कि वो डबल फिगर्स में कई मैचेस में ना जा पाए और उसका स्ट्राइक रेट 108 या 9 का हो, तो तैयारियां कैसे दुरुस्त कही जा सकती हैं? किसी टीम के ओपनर का स्ट्राइक रेट, अगर उस बारे में गुफ्तगू हो, अगर आपका नंबर 3, 4, 5 के बैट्समैन फिक्स ना हो, और जिस टीम में उस्मान खान जैसे खिलाड़ी वर्ल्ड क्रिकेट खेल रहे हों, वर्ल्ड क्रिकेट में, उसकी तैयारियों को कैसे दुरुस्त कहा जा सकता है? हाँ, दीवाने का ख्वाब जरूर कहा जा सकता है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में इन दिनों जो दानिश्वर क्रिकेट के हैं, जो ओहदों की वजह से हो गए हैं या अपनी रसाई की वजह से हो गए हैं, उनके ख्याल में तो पाकिस्तान क्रिकेट में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, ठीक है, लेकिन उनके अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए उनके पास आपको तरह तरह के आपको दलीलें सुनने को मिलेंगी, आपको तारीखी हकायक वो देंगे जो कि झुटला रहे होंगे, गुमराह कुन होंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का आप मंजरनामा तो देखें, आप 150 से ऊपर नहीं जाते, आप अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ मुश्किल में है। तो पाकिस्तान टीम की तैयारियों के नाम पर एक मरतबा से फिर धोखा दिया जाएगा, और जो लोग दावा करते हैं कि वो पाकिस्तान के क्रिकेट के हकीकी मुहाफिज हैं, उन मुहाफिजों के दौर में जितना लुटी है पाकिस्तान की क्रिकेट, आयरलैंड से, जिम्बाब्वे से, यूएसए से होती हुई पाकिस्तान तक, उसका हिसाब और जवाब कौन देगा? ये वो तारीखी और ये वो तल्ख हकायक हैं जो लोग जानते हैं, लेकिन इसके ऊपर बात करने से जरा कतराते हैं। इसकी तैयारियां बिल्कुल दुरुस्त समझ में नहीं है। लेकिन एक और चीज़ इमरान, के अब पाकिस्तान का ना, चूँकि वर्ल्ड कप से पहले हर टीम कहीं ना कहीं कुछ खेल ली। अब पाकिस्तान का ट्राई सीरीज़ तो पाकिस्तान की ख़त्म हो गई। ट्राई सीरीज़ के बाद आप समझते हैं कि अब जो गैप आया है, जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ T20 होगी, उस गैप में क्या करेंगे हम? कैसे अपना कॉम्बिनेशन तश्कील देंगे? आपकी क्या राय है इस हवाले से? एक साहब, कोई कॉम्बिनेशन तश्कील देने नहीं, ये कॉम्बिनेशन तश्कील देना, फॉर्मेशन बनाना, ये उन लोगों का काम होता है जो समझते हैं, समझबूझ रखते हैं, जो हकायक को पर निगाह रखते हैं, जो सोच विचार करते हैं। यहाँ पर तो सोच विचार ये होती है कि एक दिन आप जो T20 का स्पेशलिस्ट है वो वनडे का कप्तान है, और जिसकी T20 में जगह बनती वो T20 टीम का कप्तान है। तो सोच विचार का तो ये आलम है। तैयारियां इन्होंने कोई नहीं करनी, जो इनका माजी है वो यही बताता है। और अगर ये गलत मैं कह रहा हूँ, हकायक इसके जो अदादो शुमार इनकी कामयाबियों और नाकामियों के हैं, अगर वो गलत है तो ये बता दें कि ये दुरुस्त कैसे कर सकते हैं। इसलिए ये इनके बस की बात नहीं है। जिस अंदाज से पाकिस्तान के इस मकबूल तरीन खेल के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमने हॉकी और स्क्वॉश को नीचे जाते हुए देखा है, और अब हम उन्हीं आंखों से इस क्रिकेट को नीचे जाते हुए देख रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से जैसे स्क्वॉश और हॉकी को गिरते हुए किसी ने नहीं उठाया। तकलीफ से बात यह है कि पेश साहब हम अपना तीसरा खेल तबाह कर रहे हैं, और उसको भी दुआ करें, अगर अच्छे की दुआ करेंगे अच्छा होगा। अब आपसे मैं पूछूंगा कि बॉलिंग का कॉम्बिनेशन, आप एक तो पहले मुझे बताइए कि अजहर अली का जो इस्तीफा, अभी सरफराज अहमद का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ था ना? तरदीद भी नहीं की बेशक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो इसका मतलब यह है कि मशरकी रिवायात के मुताबिक तो जो अजहर अली ने किया है और जो खबरें चली हैं उसको हाँ ही समझा जाए, क्योंकि इनकार तो नहीं किया उन्होंने, पीसीबी ने। हाँ, इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया अभी। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मशरकी रिवायात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर इनकार नहीं किया जो खबरें चली हैं अजहर अली के इस्तीफे की या सरफराज को लगाए जाने की, तो मशरकी रिवायात के मुताबिक तो उसको इकरार ही कहा जाएगा। तो मशरकी रिवायात के मुताबिक तो कबूल है भी तो कहा जाता है।
कबूल हो चुका हुआ है ना, मगर ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनकार कर देता कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। तो अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इकरार हो चुका, बामी रजामंदी से काम हो चुका हुआ है। हाँ, लेकिन आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या सरफराज अहमद और मिसबाह-उल हक अब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन 5 मेंटोर्स में से 2 मौजूद हैं क्रिकेट बोर्ड के पेरोल पर? देखिए, अभी तक तो ये चूंकि मिसबाह-उल हक की सरगर्मियां भी नजर आ रही हैं, आप डिफरेंट जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो वहां पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब शादाब खान की वापसी, उनकी मैच फिटनेस या उनकी चेक की जा रही थी रिहैब के बाद मैच वाली कारकर्दगी, तो वहां पर भी जो एनसीसीए के तौसीई मंसूबे के तहत लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के जो ग्राउंड है, वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दाखिला आम लोगों का बंद कर दिया है। वहां पर भी वो मौजूद थे और भी उनके साथ कोचेज मौजूद थे। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि मिसबाह-उल हक को कोई बैटिंग के हवाले से जिम्मेदारियां दी जा चुकी है। लेकिन जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि सरफराज अहमद को अजहर का इस्तीफा क्यों आया, तो आप लोग अभी तैयारियों के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फैसला साजी के हवाले से बात कर रहे हैं। एक साहब मुनीर साहब भी यहाँ पर मौजूद है, उस वक्त आपको लाखों करोड़ों लोग टेलीविजन पर और डिजिटल पर सुन रहे होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जब आपका डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस मौजूद है, आपका यूथ डेवलपमेंट का हेड मौजूद है, अंडर 19 और शाहीन ये दोनों लोग चलाते हैं, तो उन दोनों लोगों की मौजूदगी में किसी तीसरे शख्स को इंचार्ज लगाने का क्या मकसद है? अकोमोडेट भी तो करना था ना इमरान, अकोमोडेट कर। अब अगर पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को अकोमोडेशन बोर्डिंग लॉजिंग के तहत चलाना है, तो फिर आप वर्ल्ड क्रिकेट में ऊपर तो नहीं जा सकेंगे। तो ये एक मसला है पाकिस्तान क्रिकेट का, और इस वक्त जो सबसे बड़ी मुश्किलात हैं पाकिस्तान की, वो इंतजामी सतह पर है। इंतजामी सतह पर हमारे पैसे ठीक नहीं हो रहे हैं और उसका नुकसान हो रहा है सारी पाकिस्तान की क्रिकेट को। और पाकिस्तान दुनिया के तमाम ममालिक में अदादो शुमार के मुताबिक ये बताते हैं जो पाकिस्तान में लोग रोटेशन की बहुत बात करते हैं, पाकिस्तान ने गालिबन T20 फॉर्मेट में 2020 से लेकर अब तक 32 डेब्यू करवाए हैं और ये दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। तो कौन सी रोटेशन है, कौन सी तैयारी है? तो ये जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत बुरे अंदाज में पाकिस्तान में चलाई जा रही है। इसका जिम्मेदार पता नहीं कौन है, ये जानना जरूरी है, इसका जिम्मेदार है कौन। इस पर आपसे भी बात करूंगा मुनीर। अगर जिस तरह हाफिज इमरान कह रहे हैं, इतने खिलाड़ी हमने आजमा लिए T20 में, वो कहाँ गया फास्ट बॉलर अली रज़ा जिसने बड़ी तेज़ गेंदें की थी, और भी बेशुमार क्रिकेटर हैं। ये मोहम्मद अली को भी ले आए थे, खुर्रम शहजाद भी था, आकिफ जावेद भी था, बेशुमार लोग कहाँ चले गए ये सारे? इकबाल, शाहनवाज धानी, बेशुमार लोग कहाँ चले गए ये बोल। देखिए, एक तो ये कि क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है ना कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है टीम में रहने के लिए। जो खिलाड़ी नज़र आता है वो आ जाता है, फिर जो खिलाड़ी पीछे चले जाता है फिर उसको वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही, ये बात सही है। लेकिन अभी तक ये 25 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया, या ये बिल्कुल आप उनकी बात सही है, लेकिन उसके बावजूद हम कोई टीम नहीं बन पा रहा ना। कौन होगा ओपन? क्या साइम अयूब और फ़खर से ओपन कराएंगे, या साबदार फरहान और फ़खर से कराएंगे, क्या साइम और साहबजादा से कराएंगे, क्या करेंगे? अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। और मिडिल ऑर्डर में फिर आपको 6ठे नंबर पे जरूरत है। इमरान, चलते चलते एक जुमले में सिर्फ बताइएगा, क्या चांसेस देखते हैं आप 2026 के T20 वर्ल्ड कप में? देख साहब, जिस मुल्क में साबिक खिलाड़ी कोई एक क्रिकेट बोर्ड को बाप का दर्जा दे दे, और जिस मुल्क में किसी एक खिलाड़ी का बेटा अगर मुंतखब हो जाए तो उसका साथी खिलाड़ी उसको कौम का बेटा कह दे, उस जगह पर मेरिट की धज्जियां ऐसी बिगड़ती हैं, फिर मेरिट पे काम नहीं होते। जब तक मेरिट पे काम नहीं होगा उस वक्त तक क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी। ख्वाहिश जरूर है कि बेहतर होनी चाहिए पाकिस्तान के क्रिकेट और पाकिस्तान को जीतना चाहिए, लेकिन हालात उसके बरक्स हैं। जी हाँ, बाप बेटे भी आ गए मैदान में। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।